समय की सीमाएं जहां मिट जाती हैं, वहां इतिहास और पौराणिकता एक हो जाते हैं। यह कथा उसी क्षण की है जब अमर पौराणिक योद्धा अश्वत्थामा और भारत के अंतिम महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान का संगम हुआ। यह वह कथा है जहां दो युग आपस में टकराते हैं, एक का अंत पश्चाताप में और दूसरे का अंत पराक्रम में। प्रथम दृश्य। एक अमर की भटकन। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुए हजारों वर्ष बीत चुके थे, परंतु अश्वत्थामा अब भी जीवित था। श्रापित, एकाकी और रक्त रंजित, उसके शरीर से सड़ी हुई गंध आती थी। माथे पर वह स्थान जहां कभी उसकी दिव्य मणि जड़ी थी, अब एक न भरने वाला घाव था। वह पहाड़ों, जंगलों और खंडहरों में भटकता रहता था, किसी से बात नहीं करता, किसी को पास नहीं आने देता। रात के समय जब संसार सो जाता, तब उसकी कराहती आवाजें हवा में घुलतीं। हे कृष्ण, कब तक यह दंड सहूंगा? युग बीतते गए, राजवंश उठे और मिट गए। फिर आया एक युग जब दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था, साहसी, वीर और भारत की अस्मिता का प्रतीक। दूसरा दृश्य। दिल्ली का स्वर्ण युग। दिल्ली की गलियों में शौर्य की ध्वनि गूंजती थी। पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े कांतक पर सवार होकर युद्ध भूमि में सिंह की तरह गरजते थे। उनकी धनुर्विद्या का कोई सानी नहीं था। चंद बरदाई, उनके मित्र और कवि, उनके पराक्रम को पृथ्वीराज रासों में अमर बना रहे थे। परंतु समय ने तब करवट ली जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर बार बार आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने कई बार उसे हराया, परंतु एक बार उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया, यह सोचकर कि क्षमा वीर का आभूषण है। यही क्षमा आगे चलकर उनके पतन का कारण बनी। तीसरा दृश्य। नियति की डोर। एक रात, युद्ध की तैयारी के पहले, पृथ्वीराज अकेले किले की प्राचीर पर टहल रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश बादलों से घिरा हुआ। अचानक एक अजीब सी गंध हवा में फैली, खून और धूप की मिली जुली गंध। कहीं पास में कराहने की आवाज आई। पृथ्वीराज ने तलवार निकाली और आवाज की दिशा में बढ़े। किले के पीछे पुराना शिव मंदिर था, आधा टूटा हुआ, और वहां एक अजनबी व्यक्ति बैठा था। लंबी दाढ़ी, लाल आंखें, शरीर पर फटे वस्त्र, परंतु आंखों में अद्भुत तेज। कौन हो तुम? पृथ्वीराज ने तलवार तानते हुए पूछा। मैं वह हूं जिसे मृत्यु ने ठुकरा दिया है, उस अजनबी ने धीमे स्वर में कहा। नाम? अश्वत्थामा। पृथ्वीराज एक पल को सन्न रह गए। क्या यह वही अश्वत्थामा था जिसकी कथा बचपन में उन्होंने सुनी थी? वह जो अमर है, श्रापित है और युगों से भटक रहा है? चौथा दृश्य। दो युगों की बातचीत। अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज की ओर देखा। तुम्हारी आंखों में मैंने वही अग्नि देखी है जो अर्जुन की आंखों में थी, पर तुम्हारी दया वही गलती करवा सकती है जो मैंने की थी। पृथ्वीराज मुस्कुराए। मैं दया करता हूं क्योंकि यही मेरा धर्म है। शत्रु पर भी क्षमा कर देना क्षत्रिय का कर्तव्य है। अश्वत्थामा हंस पड़ा। धर्म? मैंने भी धर्म के नाम पर अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और अपने हाथ निर्दोषों के रक्त से रंग लिए। धर्म ने मुझे अमर बना दिया, पर यह अमृत्व मृत्यु से भी अधिक भयानक है। तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां दया और धर्म एक दूसरे से टकराते हैं। पृथ्वीराज ने गंभीर होकर कहा, यदि मनुष्य अपने धर्म का पालन न करे तो वह पशु बन जाता है। अश्वत्थामा बोला, और यदि धर्म के नाम पर अधर्म हो जाए तो क्या तब भी वही धर्म रहेगा? दोनों चुप हो गए। उस रात अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज को अपना पूरा श्राप सुनाया और चेतावनी दी, शत्रु पर दया मत करना, वरना इतिहास तुम्हारे नाम पर आंसू बहाएगा। पांचवां दृश्य। युद्ध और परिणाम। अगले दिन युद्ध भूमि में घमासान मच गया। गौरी की सेना विशाल थी, पर पृथ्वीराज ने अपने पराक्रम से सबको हिला दिया। परंतु अंत में, जैसा अश्वत्थामा ने कहा था, उनकी दया उन पर भारी पड़ी। उन्होंने मोहम्मद गौरी को एक बार फिर जीवित छोड़ दिया। कुछ समय बाद वही गौरी लौट आया और विश्वासघात से पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। दिल्ली पर अंधकार छा गया। छठा दृश्य। अंतिम भेंट। पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया था और गौरी के दरबार में अपमानित किया गया। परंतु तभी रात के समय वही अजनबी अश्वत्थामा फिर उनके सामने प्रकट हुआ। मैंने कहा था ना, क्षमा तुम्हारा पतन होगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। अब क्या लाभ? पृथ्वीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म निभ गया, चाहे राज्य गया। अश्वत्थामा की आंखों में पहली बार आंसू आए। तुम मुझसे महान हो
क्योंकि तुमने धर्म को मृत्यु पर चुना। मैं अधर्म के कारण जीवित हूँ और तुम धर्म के कारण इतिहास में अमर रहोगे। अश्वत्थामा ने झुककर उनके चरण छुए और बोला, मेरी अमृता व्यर्थ है, पर तुम्हारी मृत्यु अमृतत्व है। उसने अपने श्रापित हाथ से आशीर्वाद दिया, तेरा नाम कभी नहीं मिटेगा और तेरे शौर्य की गाथा युगों तक गाई जाएगी। 7वां दृश्य, शब्दों की अमृता। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से तीर चलवाने के लिए कहा, तब चंद बरदाई ने कवितामय संकेत दी। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज ने अपनी धनुष से तीर चलाया, जो सीधा गौरी के हृदय में जाकर लगा। उस क्षण कहीं दूर मंदिर के पीछे वही अजनबी अश्वत्थामा खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हें श्राप नहीं, मोक्ष मिला, वीर चौहान। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा। अंतिम दृश्य, युगों का संगम कहा जाता है कि उसके बाद अश्वत्थामा फिर गायब हो गया। किसी ने उसे नहीं देखा, परंतु कई संतों ने कहा कि कभी-कभी वह प्राचीन किलों के पास दिखाई देता है और धीरे से कहता है, पृथ्वीराज, तू धन्य हुआ, मैंने तुझ में धर्म देखा जो मुझसे खो गया था। समय के पन्नों पर ये दोनों नाम दर्ज हो गए, एक श्रापित अमर और दूसरा वीर अमर। एक को मृत्यु नहीं मिली, दूसरे को मृत्यु के बाद भी जीवन मिला। कहानी का सार अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की यह कल्पनात्मक मुलाकात हमें यह सिखाती है कि अमरत्व शरीर से नहीं, कर्म से होता है। अश्वत्थामा ने अमर होकर भी शांति नहीं पाई, क्योंकि उसका जीवन अधर्म से कलंकित था, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने मृत्यु को गले लगाकर भी अमरत्व पा लिया, क्योंकि उन्होंने धर्म, साहस और मानवता का पालन किया।